हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम सरदार शहर में मौजूद हैं और उपचुनाव का डंका बज चुका है और अब से कुछ ही देर पहले यहां से कांग्रेस से पर्चा दाखिल किया एसडीएम कार्यालय अनिल शर्मा ने, जो कि पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र हैं और उन्हीं के समर्थन में एक विशाल आम सभा कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है। ये दृश्य है गांधी विद्या मंदिर क्रीड़ा मैदान का, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में अनिल शर्मा के समर्थन में इस रैली को संबोधित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सहित कांग्रेस के एक दिग्गज नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। आइए सभा स्थली की ओर ले चलते हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से पहुंच चुके हैं। साहब यशस्वी मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में हैं, पीडी कल्ला जी हमारे बीच में हैं, ब्रजेंद्र ओला जी यातायात मंत्री हमारे बीच में हैं। आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे बीच में अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे, पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे। अशोक गहलोत जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो है माला पहना, तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ में स्वागत अभिनंदन करें। साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन शॉल देकर अनिल शर्मा जी यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का कर रहे हैं। इसी उप प्रधान जी पधारे, केसर मल जी उप प्रधान जो है पंचायत समिति सरदार शहर पधारे, गोविंद सिंह डोटासरा साहब का माल्यार्पण और स्वागत साफा पहनाकर हमारे राजस्थान में नई ऊर्जा, नया जोश जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से दे रहे हैं। साथी सभी साथी गुजारिश तालियों गड़गड़ाहट के साथ में बजाएं। जोश और जुनून जज्बा आपका कायम रहना चाहिए 2023 तक और 5 दिसंबर को भी। पूर्व में गोविंद डोटासरा जी ने, बुढ़ाने जी ने, ओला जी ने आपको सबको मालूम अपील की है कि हमारे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी नहीं रहे, जो आपके बहुत चहेते थे, जिन्होंने सरदार शहर के लोगों का भी और सरदार शहर का मान और सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ाया। आप मुझसे ज़्यादा जानते वैसे उनको, परंतु जिस प्रकार वो अभी उद्गार व्यक्त किए गए मेरे पूर्व वक्ताओं ने, वास्तव में वो उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनके काम करने का तरीका वही था। मैंने भी करीब से देखा उनको, पूरी तरह समर्पित थे, रहते थे सरदार शहर के विकास के लिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने लिए आए हों, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जाते थे, विकास की बात करते थे और कोई व्यक्ति चला गया क्षेत्र का या प्रदेश का, तो जो उनकी खूबी थी किस प्रकार वो उसका ख्याल रखते थे। अस्पताल में भेजना हो तो गाड़ी भेज देते थे, टीम बना रखी थी किस प्रकार से उसका इलाज ढंग से हो। इलाज करवाने की बात हो, खाने खिलाने की बात हो, दुख तकलीफ की बात हो, तो वो चाह करके भी पहले उस काम को करते थे। अभी पिछले दिनों में बीमार थे, आवाज़ भी उनकी चली गई थी करीब करीब, तब भी वो मुख्यमंत्री निवास पर आए। मैं भी पहले उनसे मिलने गया था, उनके घर पे भी।
तो जिस रूप में आके बात करते थे ऐसी स्थिति के अंदर भी, वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से उनका लगाव था आप लोगों से। और वो व्यक्ति चला गया, आपका अपना घर का आदमी, तो स्वाभाविक है कि आप अनिल शर्मा, जिनको कांग्रेस की हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने सोच समझ के इनको उपचुनाव में टिकट दिया है, सोच समझ के, तो हम सबकी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से इनको आशीर्वाद मिले, भारी समर्थन मिले और भारी बहुमत से जीत के जाइए। और जो माहौल में देख रहा हूँ यहाँ पर, उसे लगता है कि आप लोगों ने तय कर रखा है उपचुनाव में अनिल शर्मा जी को भारी बहुमत से कामयाब करने। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। पंडित जी बहुत पुराने नेता थे आपके, 65 में सरपंच बन गए, लगातार 7 बार वो MLA रहे, खूब सेवा की उन्होंने। बुढ़ानी एरिया चुनाव था 85 दिसंबर में, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब भी उन्होंने बुढ़ानी एरिया को आशीर्वाद दिया था और कामयाब किया था। हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तब मैं काफ़ी घूमा था चोरों के अंदर। तब से लगातार मैंने देखा है उनके काम करने के तरीके को। अब वो नहीं रहे हैं, तो मैं आपको जो कह रहा था, यह विश्वास दिला सकता हूँ कि जो पंडित जी अगर कोई सुझाव देते थे, काम के लिए बात करते थे, और हमने कभी मना नहीं किया, उसी प्रकार से अनिल शर्मा को कामयाब करो, काम के लिए कोई मना नहीं करेंगे इनको। काम तो बहुत होते हैं, काम का अंत नहीं होता है, कुछ काम पूरे होते हैं तो नए काम शुरू जाते हैं। तो काम की तो कोई कमी पहले रखी नहीं, अब भी मैं कहना चाहूँगा अब काम की कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी तो पंडित जी के मैं आया था दाह संस्कार में, तब जो पंडित जी ने उप जिला अस्पताल बनाया था 100 बेड का यहाँ पर, उसको आप सबकी भावना थी कि नामांकन उनके नाम का होना चाहिए। तो मैंने उसी दिन फैसला किया और भवनलाल शर्मा जी के नाम का आपका उप जिला अस्पताल बन गया यहाँ पर, नामांकन भी हो गया। जो भी आपकी मांगे थी यहाँ पर कि पंडित जी के दिमाग में था सीवरेज का है, वो भी करीब 200 करोड़ लागत से काम, कुछ काम पूरा हुआ, कुछ काम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो पंडित जी के दिलो दिमाग बातें थी और काम बाकी रह गए, आप लोगों ने मांग की होगी, वो आप निश्चित रहो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और तो 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर, 1 करोड़ लोगों, बुजुर्गों को, बुजुर्ग विधवा औरतों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निसर्जनों को, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जो स्कीमें बताई गई अभी हिंदुस्तान में कई नहीं वो स्कीमें, विशेष रूप से जो अभी मेडिकल की स्कीम बनाई है, 10 लाख का बीमा आपका सबका ही है। 10 लाख का बीमा कैसे करते हैं? केंद्र का भी बीमा 5 लाख का है, वो भी है 1/3 आबादी का है खाली, जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, तब उस तक ही सीमित है। अपनी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई श्रेणी में है, सबको 10 लाख का बीमा, और तो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है कई बार, गरीब आदमी है या कोई व्यक्ति है, किडनी ट्रांसप्लांट,
लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कैंसर हो गया, तो आपको शायद मालूम होगा और मालूम होना चाहिए, जैसे कि कोई गरीब अगर छूट गया तो उसका आप कह सको। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा था ही है, और 4 लाख आपने मान लो खर्च हो गए उसमें इलाज के, 6 लाख बचे हैं, और घर में बीमारी बड़ी आ गई है, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए, और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कितने लगो किडनी ट्रांसप्लांट में सरकार देगी आपको इस प्रकार से। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में मुल्कों में कहीं पर नहीं है। 5 लाख का बीमा इसके अलावा और है इसी स्कीम में, वो है अगर कि कोई आदमी का एक्सीडेंट रहता है, पानी में डूब गया है, पड़ गया, मर गया आदमी परिवार का, तभी जितनी ही डेथ हुई है, अभी डूबने से हुई है, कैसे हो गई है, एक्सीडेंट हो गई है, तो पहले मांगना पड़ता था, लाख रुपए, 2 लाख भी मांगो, मुख्यमंत्री सहायता कोष से मांगने की जरूरत नहीं। वो बीमा भी शामिल है इस स्कीम के अंदर, 5 लाख रुपये घर पहुंच जाते। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, वो अलग बात है, पर एक्सीडेंट होते हैं, हम तो कोशिश करें एक्सीडेंट भी क्यों हो, कम होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। आज दुख होता है, 10,000 एक्सीडेंट से मरते हैं लोग 1 साल के अंदर। 10,000 किसे कहते हैं? पूरे देश में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं पूरे देश के अंदर प्रति वर्ष। हमारी प्रयास है कि एक्सीडेंट भी नहीं हो। कई हम लोग, अभी मैंने 15 दिन पहले मीटिंग करी है NGO की कि कैसे एक्सीडेंट रुके। आजकल सड़कें अच्छी हो गई है, अच्छी गाड़ी आ गई है, कई लोग शराब पी के चला लेते गाड़ी को, कई बार लापरवाही कर देते हैं, वो भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। बाकी स्कीम में तो हमने ऐसी दे दी है कि जब मैं आपको उसको वापस क्या बताऊं, आप सब जानते हैं, शहरों में हमने रोजगार नरेगा की तरह, आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने इस देश को अधिकार दिया पार्लियामेंट से कानून बना करके नरेगा का। पहले आकाश होकर पढ़ते थे, कितनी तकलीफ होती थी। अब 100 दिन का रोजगार नरेगा का हमने बढ़ा के 125 दिन कर दिया। मैंने 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ये कर दिया। नगर पालिका क्षेत्र में भी नरेगा की तरह 100 दिन के रोजगार की योजना, 8 रुपये इंदिरा रसोई की योजना शुरू कर दी। किसानों के लिए भी बताया था दोताशा जी ने आपको, किस प्रकार से हमने 1,000 रुपये प्रति किसान दे रहे प्रति माह। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल जीरो हो गए, कुओं के अंदर जीरो बिल हो गए 8 लाख किसानों। और तो और जो 50 यूनिट हमने खत्म की है और रेट कम कर दिए 300 यूनिट तक, उससे 9-9 हज़ार रुपये प्रति परिवार बच रहे राजस्थान के अंदर। और 40 लाख किसानों के बिल जीरो आ रहे हैं, 40 लाख किसानों के नहीं, आम उपभोक्ताओं के जीरो आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि योजनाओं की तो कमी नहीं है। हम लोगों ने पूरी तरह से, अभी बता रहे थे आपको स्कूलों के बारे में, आप बताइए, ये दोताशा जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, इनकी सोच थी किस प्रकार से राजस्थान को, बच्चों को भी फ्यूचर जो है उसको देखते हुए इन्होंने अंग्रेजी स्कूल खोल दिया। अंग्रेजी स्कूल खोलना के मान्य है अपने। बच्चे जाते थे प्राइवेट में तो 1 लाख रुपये 50,000 रुपये फीस लगती थी। अब लॉटरी खोलनी पड़ती है बच्चों के एडमिशन के लिए। और ये ऐसा प्रयोग है, अब कई राज्य सरकारें आगे आई है इसके लिए, राजस्थान को देख करके। अंग्रेजी स्कूल इतनी खुद लगी है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आजकल IT का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, जो राजीव गांधी का सपना था देश के लिए, कितनी सुविधा होगी आपको। अब ई-मित्र है, 600 तरह की सेवाएं वहाँ मिल रही है ई-मित्रों के अंदर। ये राजीव गांधी का सपना था, उसका कमाल है ये कि आज IT बेस्ड सरकार चल रही है। हर विभागों में IT बेस्ड काम हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो सरकार, राजस्थान की सरकार, जब कोई जमाने में अकाल शोके से ही पहचान थी, अब वो नहीं है।
शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने कॉलेज भी खोली है, 211 कॉलेज मैंने खोल दिए 4 साल के अंदर। आप कल्पना करो, 50 साल 60 साल में खुली है 250 कॉलेज है, और हमने 4 साल में खोल दी 211 कॉलेज, और 90 कॉलेज खोल दी, लड़कियों की खोल दी उसके अंदर। और जहाँ लड़कियाँ 500 होगी वहाँ उस स्कूल को कॉलेज खोल दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी। तो काम इतने हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, जितनी सेकेंडरी स्कूल थी राजस्थान में, तमाम सेकेंडरी स्कूल को एक झटके के अंदर सीधे सेकेंडरी बना दी गई राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार से जो काम हाथ में लिया गया है, उद्योग धंधों के लिए नौजवानों को कृषि आधारित उद्योग लगाए, एक्सपोर्ट करे, 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट उपलब्धि है, जिससे कि ये तो लोकतंत्र है। इसी बहाने माई बाप आप लोग बैठे हो, आप चाहते जो बैठता है कुर्सी पर एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। ये बीजेपी वाले क्या समझे इन बातों को? ना तो इनका योगदान था कोई आज़ादी जंग के अंदर, ना त्याग, ना बलिदान, ना कुर्बानी दी कभी, ना जेलों में बंद गए रहे। और महात्मा गांधी के ज़माने से जो जेलों में बंद रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उनको भुलाने का प्रयास हो रहा देश के अंदर। संविधान की धज्जियां उड़ रही है और लोकतंत्र भी खतरे के अंदर है। राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? भयंकर महंगाई का दौर है देश के अंदर, भयंकर महंगाई का दौर है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है परिवारों की, बेरोजगारी इतनी भयंकर है, नौकरी नहीं लग रही लोगों की। राजस्थान सरकार वो सरकार है, आपको जाके गर्व होना चाहिए, 1,35,000 नौकरी लग चुकी है, 1,25,000 नौकरी प्रोसेस चल रहा है राजस्थान में, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है, मैंने 3,55,000 नौकरी हम लोग दे रहे हैं, जो शायद कोई राज्य नहीं दे रहा। तो प्राइवेट सेक्टर में और नौकरियां कैसे मिले आपको? अभी हमने इन्वेस्ट राजस्थान भी किया था, 11 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए हैं। कहने का मतलब ये है, राजस्थान में कैसे बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम कैसे हो, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम लेके आए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की हो, शिक्षा की हो, किसानों को जो छूट दे रहे 1,000 रुपये की प्रति माह क्यों दे रहे हैं, बिजली के दाम कम क्यों किए हैं? इसलिए कि जो महंगाई की मार है वो आप कम महसूस करो, कुछ सेविंग हो सके। जहाँ खर्चा होता है स्वास्थ्य सेवा में खर्च होता है, दवाई में खर्च होता है, इलाज में खर्च होता है, वो नहीं हो आपका। बिजली में बिल कम आया आपका, 0 बिल आया, तो बचत हो गई महंगाई के वक्त में। तो महंगाई से जोड़ के मैं कई योजना लागू करूँ राजस्थान के अंदर। तो राहुल गांधी की यात्रा वही है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहे, हिंसा नहीं हो, यही तो वो कह रहे हैं। और पूरे देश में उसका एक जलजिला पैदा हुआ है, पूरे मुल्क में लोगों को मालूम पड़ा है किस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट है। बीजेपी वाले खुद चिंतित हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आपको मालूम है कि सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं कहा गया। अब इनकी पोल खुलती जा रही है, अब इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, केंद्र में नीचे आ रहा है। और राजस्थान के अंदर तो सुन लिया आपने, दोतासा जी ने भी, गोविंद दोतासा जी बता रहे थे आपको इनके अपने उम्मीदवार के बारे में, इनके नेताओं की क्या सोच है। आप अंदाज कर लीजिए कि जिनकी सोच ये हो तो उस बेचारे पीछे खड़े ही क्यों किया, खड़ा क्यों किया? क्या बलि का बकरा बनाएंगे? वही मिला इनको। जो चार हरा हुआ आदमी है, मालूम है जीतेगा नहीं है, खड़ा कर दिया फिर भी। तो आप सोच सकते हो कहाँ तो अनिल शर्मा और कहाँ पीछे, आप खुद सोच सकते हैं।
एक दमदार उम्मीदवार दिया है हाईकमान ने। हम सब ने मिलके, दोतासा जी ने, मैंने, सबने मिलकर के इनको उम्मीदवार बनाया है। अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कोई कमी नहीं रखें। विकास समस्या हमारे ऊपर छोड़ दो। 132 kVA के GSL की मांग भी होती है यहाँ पर, मुझे मालूम है 220 की भी होती है, सिंचाई की भी होती है। जो कहा पंडित जी ने, वो तो लंबी लिस्ट मेरे पास भी, मैं टाइम नहीं सुनाऊँ आपको, पर उसके अलावा भी हमने कोई कमी रखी नहीं है। आपका जिला सेशन न्यायालय भी खुल गया, क्या नहीं हुआ यहाँ पर, सब कुछ हुआ है। उप तहसील को तहसील में क्रमांकित कर दिया भानीपुरा में, मतलब सब कुछ यहाँ पे जो मांगा पंडित जी ने वो मैंने दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर अनिल शर्मा आपका वकील बन करके पंडित जी की तरह पैरवी करेगा। और जब हम खुद आए यहाँ पर फॉर्म भरवाने के लिए तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम जब आए हैं, अध्यक्ष आए, तमाम विधायकगण आए आस पड़ोस के, ये क्यों आए हैं? ये जमानत देने के लिए आए, आपको जमानत देने के लिए आए हैं कि आप निश्चिंत रहो, हम मेरे किसी के पास आ सकते हो आप। अगर अनिल शर्मा खुद लेके आएगा, आपको तकलीफ होगी तो मेरे पास में दोतासा के पास जाएगा, मंत्री के पास जाएंगे, हम सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे आप। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो आपने प्यार रखा, आपने पंडित जी के साथ रिश्ते रखे लंबे समय तक, वो रिश्ते आपके आगे कायम रहें। अनिल शर्मा चुनाव जीत के जाए। अभी बिरबला जी कह रहे थे 1 साल जो दोगे आप इनको, 1 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा ये किस प्रकार से काम करते हैं आपके। इसलिए मैं चाहूँगा कि पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर के कोई कसर नहीं छोड़ें और भारी बहुमत से अनिल शर्मा को आप अपना आशीर्वाद देकर कामयाब करें। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको उम्मीद करता हूँ कि सजाड़ शहर की जनता सारी बातें भूल करके, कल चुनाव आएंगे, हमारे भी आएंगे, 2023 के अंदर आएंगे। अभी तक 8 चुनाव हुए उपचुनाव राजस्थान में, 8 में से आपका आशीर्वाद है 6 चुनाव कांग्रेस जीती है राजस्थान में, 6 जीती है। बीजेपी की जमान जब हुई है कहीं तो कहीं 3rd नंबर पर आई है। ये स्थिति है राजस्थान में उनकी। चाल चरित्र चेहरा कहते थे ये लोग, अब इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अभी चुनाव के अंदर एक सबक सिखाएं और हमने काम किया है तो आप जम के आशीर्वाद दें अनिल शर्मा को और बता दें जनता को। पूरे आपका चुनाव जो है खाली सरदार शहर का चुनाव नहीं है, आपका चुनाव पूरे राजस्थान एक मैसेज देगा। क्या सरदार शहर में पंडित जी नहीं रहे तो कांग्रेस को आपने कामयाब किया। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। आपसे जिस तरीके की सरदार शहर की जनता आप सबको विश्वास दिलाती है कि यह सब आने वाली 5 दिसंबर को अनिल शर्मा जी के समर्थन में पंजे के निशान के सामने हाथ पर बटन दबाकर जो है आपको विश्वास दिलाएंगे। अब